हमारा कैद करने का कोई मतलब नहीं कि हम वहाँ से किसी बाहर स्वस्थ जानवर को वहाँ से हम लेके आएँ और यहाँ उसको डिस्प्ले में रख दें। वो हमारा कोई पर्पज़ नहीं है। वो तब भी है अगर कोई वाइल्ड से आया, मैन ईटर हो गया, उसको हमने उसको रखा क्योंकि वहाँ उसको छोड़ना ठीक नहीं रहेगा, फिर और भी किलिंग करेगा, तब हम उसको यहाँ लाते हैं और उसको रखते हैं। मैं यहाँ कम से कम 24 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ। हम लोगों का बेसिक जॉब रहता है कि पूरा एनिमल का बिहेवियर देखना, उसका ट्रीटमेंट करना और उसका प्रोफाइलिंग, मतलब उसके बचाव की, अगर कोई डिजीज़ अगर होने वाली है तो उससे उसके बचाव के लिए उसका जो डाइट है उस पर देखना, इसकी डाइट जो है उसकी कैसी है, और डाइट को कंट्रोल रखना और उसके क्वालिटी कंट्रोल रखना, उसकी क्वांटिटी है वो फिक्स करना, और ओवरऑल उसके पूरे जितने आपके इंक्लूजर्स हैं उसको देखना, डिज़ाइन देखना कि उसका इंक्लूजर उसके लायक सूटेबल है कि नहीं है। यही मेन हम लोगों का काम रहता है। देखिए, अगर कोई रेस्क्यू होकर एनिमल आया बाहर से, घायल है बहुत ज़्यादा, तो उसको सबसे पहले तो हमारा हॉस्पिटल में आइसोलेशन वार्ड्स हैं जिसमें कि हम उसको अलग रखते हैं, और उससे पब्लिक या जो हमारा जो स्टाफ है वो भी उसको बस सिर्फ खाने देने के बाद कोई डिस्टर्ब नहीं करता है कि वो जानवर बिल्कुल एक्साइटेड होता है, तो वो उसको हम एकांत में रखते हैं और उसके बाद उसका हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। सन 2000 में एक बार हमें एलिफेंट आई थी, उसका नाम था चंपाकली। ये दुधवा से आई थी और उस समय ये प्रेग्नेंट थी। उसी समय एक हमारा बाहर से एक और रेस्क्यू होके एक आ गई एलिफेंट आई थी जयपुर साइड से, तो उसका नाम हम लोगों ने दामी रखा था। तो वो भी उसके साथ हो गई, तो इसके साथ इसकी बड़ी फ्रेंडशिप हो गई थी बहुत ज़्यादा। उसके साथ ही खाना खाना, उसके साथ ही पानी पीना, उसके साथ ही टहलना। मगर ये एक दिन अचानक ये कोलैप्स हो गई चंपाकली। उसका अंदर बच्चा उसका मर चुका था। उसके बाद हम लोगों ने जो देखा, ये तो सेटबैक तो बहुत बड़ा ही था, मगर उसके दूसरे दिन से ही दामी ने खाना खाना बंद कर दिया। बहुत दवाइयाँ भी दी कि किसी टाइप से इसकी भूख बढ़े, मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ, और ये कम से कम इसने 13-14 दिन खाना नहीं खाया। एट लास्ट वो भी मर गई। जानवर का एक एग्जाम्पल ले लीजिए कि कोई छोटा बच्चा बाहर से आया, मान लीजिए रेस्क्यू करके आया, या क्योंकि यहाँ का जो पैदा हुआ वो तो माँ उसको केयर करती है, मगर परेशानी तब होती है जब कोई कहीं से छोटा बच्चा माँ ने उसको छोड़ दिया या किसी तरह से बच्चा भटक गया, तो हम उसको लाते हैं, चिड़ियाघर लाते हैं। एक बच्चा आया था, कतनिया घाट से आया था, छोटा था, कम से कम आपका 20 दिन का था, तो उसको इसी तरह से पाला गया। तो उसको एक अलग कमरे के अंदर रखा जाता था, और अगर गर्मी है तो उसको कूलर और वो टेम्परेचर रखा जाता था कि मेंटेन रहे, रूम टेम्परेचर मेंटेन रहे। शेड्यूल फिक्स किया जाता था कि इतने घंटे पे, 2.5 या 3 घंटे पे हम उसको मिल्क देना ही देना है। कीपर साथ में रहता था, पूरा ऑब्जर्व करता रहता था। हम उसको ज़्यादातर माहौल देते हैं कि वो अपना फ्री महसूस करे, कंफर्टेबल महसूस करे। उसके बाद हम उसको बड़े बाड़े दे देते हैं। जब बड़ा हो जाता है तो डिस्प्ले के लिए हम उसको बड़े बाड़े देते हैं, जिसके अंदर उसको बड़ा एरिया मिलता है, और जहाँ दूसरा पैंथर है बगल में उसको अपना साथी भी दिखाई पड़ता है कि मेरा साथी भी है बगल में, तो उसको अपना एक जो डर है और भय है वो उसका ख़त्म हो चुका होता है। आपको मालूम होगा एक होको बंदर था, उसके साथ उसकी पार्टनर भी थी। तो मैं उनको दवाई पिलाने, दोनों को पिलाने जा रहा था उनके बाड़े में। तो फीमेल को मैंने मैंने उसको दवाई पिला दिया, वो चली गई। मेल आया, तो जैसे ही मैं उसको दवाई पिलाने गया तो उसने मेरा हाथ पकड़े खींच लिया, तो मैं पीछे गिरा झाड़ी की तरफ। तो जैसे मैं झाड़ी की तरफ गिरा, क्योंकि मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी ऐसा करेगा, तो वहाँ से दौड़ती हुई आई फीमेल और उसको डांटा बहुत तेज, अपनी लैंग्वेज में उसने डांटा और दौड़ाया यहाँ से वहाँ तक का। उसको इतना बुरा लगा कि तुमने ये हरकत क्यों की। मैंने उसी समय मेरे दिमाग में आया कि उसको ये चीज़ खराब लगी। जब मैं पीछे गिरा तो वहाँ से दौड़ती हुई आई और उसको भगाया, तो वो भाग के चला गया, दूर जाके बैठ गया। वो इतनी लविंग थी
इतनी सीधी, इतनी प्यारी। तो इनमें जो होता है, जिसको क्या कहते हैं, एक समझ होती है, वो इतनी होती है कि आप उम्मीद नहीं कर सकते कि इतने समझदार होते हैं, इतना ह्यूमन को पहचानते हैं। दूसरे चिड़ियाघर से अगर उनके पास टाइगर ज़्यादा है, हम ले लेते हैं। हमारे पास अगर उसके बच्चे हुए, अब आपस में तो ब्रीडिंग हो नहीं सकती, तो हम ट्रांसफ़र करके वहाँ दे देते हैं। हमारे पास कोई स्पीशीज़ नहीं है तो हम वहाँ मंगा लेते हैं और यहाँ उसको ब्रीड कराते हैं। कंजर्वेशन भी हमारा एक मोटो है कि वो ब्रीड हो, उसकी संख्या बढ़े, जो इम्पोर्टेंट जानवर हैं उनकी ब्रीडिंग हो। तो ये पर्पज़ है, उसको कैद में रखने का पर्पज़ नहीं है।